नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 2026 में क्या आप पर होगी शनि की नजर? 2026 में ढैया और 7.5 से किसको रहना है संभल कर? जानिए शनि की हर चाल का हाल। आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि 2026 में पूरे साल शनिदेव आप पर कैसा असर डालने वाले हैं। 2026 में शनिदेव किसको परेशान कर सकते हैं, किन लोगों को शनिदेव धनवान बना सकते हैं, किसको ढैया और 7.5 में कष्ट उठाना पड़ सकता है। साथ ही पंडित जी आपको वो महा उपाय भी बताएंगे जिससे करके आप पूरे साल शनिदेव की कृपा पा सकते हैं। तो ध्यान से देखिए आज का काल चक्र। अपनी चर्चा को शुरू करने से पहले जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 3 नवंबर 2025 दिन सोमवार। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात 2:05 तक, इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू होगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर 3:05 तक, इसके बाद रेवती नक्षत्र शुरू होगा। हर्षण योग शाम 7:40 तक, इसके बाद वज्र योग शुरू होगा। आज सोम प्रदोष व्रत है, आज रवि योग बना हुआ है और आज के इसी क्रम में कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे सोमवार है तो राहु काल रहेगा 7:30 बजे से 9 बजे तक, यमगंड काल रहेगा सुबह 10:42 से दोपहर 12:04 तक और गुलिक काल रहेगा दोपहर 1:27 से दोपहर 2:49 तक। जय मां विंध्यवासिनी। और आज आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण खुशी की सूचना देना चाहता हूं जी। हमारे देश का गौरव बढ़ाया है हमारी बेटियों ने। विश्व कप में क्रिकेट में इतिहास रच करके भारत की आन बान शान को बुलंद किया है। अगर सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह आकाश में अपना झंडा बुलंद की है तो धरती पर भी इन हमारी बेटियों ने, क्रिकेट की जो प्लेयर हैं, इन्होंने जाकर के विदेश की धरती पर अपना झंडा गाड़ा है। आज हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए और सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र हरियाणा के वो लोग हैं जिन्होंने बेटियों को आगे बढ़ाने में अपनी संकीर्णता को खत्म किया और बेटियों को भी मौका दिया आगे बढ़ने के लिए। इसलिए आज संपूर्ण देश और खास करके कालचक्र के दर्शक उन सभी बेटियों को शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं और उनके यशस्वी जीवन की कामना करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल, छोरियों ने आज साबित कर दिया कि वो छोरों से कम नहीं है और हरियाणा ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया। महिला विश्व कप में भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो कायम कर दिया और 52 साल का इंतजार खत्म हो गया। तो आज की महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि 2026 में शनि की स्थिति कैसी रहने वाली है। 2026 में किस राशि पर शनि की 7.5 होगी और कौन सी राशियां शनि की ढैया के साए में रहेंगी। 2026 में शनि कब वक्री होंगे, कब अस्त होंगे और कब सीधी चाल चलेंगे, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए 2025 में 29 मार्च को शनि कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में आएंगे। 2026 में शनि पूरे साल मीन राशि में रहेंगे। 7 मार्च 2026 से 13 अप्रैल 2026 तक शनि अस्त रहेंगे। 13 अप्रैल 2026 के बाद शनि उदय होंगे। 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 के बीच शनि बकरी रहेंगे। 11 दिसंबर 2026 के बाद शनि मार्गी हो जाएंगे। 2026 में मेष राशि वाले शनि की 7.5 के पहले चरण में ही रहेंगे। मीन राशि वालों पर शनि की 7.5 का दूसरा चरण होगा और कुंभ राशि वालों पर शनि की 7.5 का तीसरा चरण और अंतिम चरण होगा। धनु और सिंह राशि वालों पर शनि की ढैया प्रभावी रहेगी।
2026 में शनि अपनी राशि नहीं बदलेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अब राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हैं। साल 2026 में मेष राशि वालों पर शनिदेव क्या प्रभाव डालेंगे? शनिदेव मेष राशि वालों को शुभ फल देंगे या पूरे साल देंगे परेशानियां और कष्ट? इन परेशानियों से बचने के लिए साल 2026 में कैसे करें शनिदेव को प्रसन्न? आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो आपसे बताना चाहता हूं कि शनि आपके 2026 में शनि आपके 12वें भाव में और फिर आय भाव में, 11वें भाव में, 10वें और 11वें के तो स्वामी हैं। 10वां भाव एकादश के स्वामी हैं। 2026 में शनि आपके 12वें भाव यानी खर्च और हानि के भाव में गोचर कर रहे हैं। आप शनि की 7.5 के पहले चरण में हैं। शनि का 12वें भाव में गोचर शुभ नहीं माना जाता है। इस भाव में शनि के गोचर से 2026 में आपके खर्चे बढ़ेंगे। रोग पर, बीमारी पर और कर्ज चुकाने पर, ये मुकदमे पर, इन तीनों विधाओं में आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। आप जो कमाएंगे उसका एक बड़ा हिस्सा खर्च हो जाएगा। 2026 में शनि आपको बचत करने की सीख देंगे। बचत करना मुश्किल हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति खर्चों के कारण थोड़ा सा कमजोर हो सकती है। आप आर्थिक दबाव महसूस करेंगे। विदेश जाने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। 2026 में शनि की कृपा से आपको किसी बड़ी कंपनी से जुड़ने का अवसर मिल सकता है। शनिदेव अनुशासन प्रिय हैं। ऐसे में 2026 में जितना आप अपने को सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन में रखेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। गलत सही करने के पहले आप अपनी मन की तराजू पर अपने विचारों को तौलिए, उसके बाद कोई निर्णय लीजिए। लापरवाही के कारण सेहत बिगड़ने का भी योग है। नींद की शिकायत हो सकती है। पैरों में भी दिक्कत हो सकती है। अस्पताल भी जाना पड़ सकता है। 2026 में शनि विद्यार्थियों का भी मन भटकाने का काम कर सकते हैं। 2026 में शनि के कारण आप पर काम का दबाव बढ़ सकता है। मेष राशि के जातकों को बहुत ज़्यादा भाग दौड़ और मेहनत भी करनी पड़ सकती है। कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता के योग बनेंगे। मेष राशि के कुछ लोगों को विदेश से धन लाभ होने के भी योग बने हुए हैं। और मेष राशि के जातक विदेशी कंपनी में यदि काम करते हैं तो उन्हें लाभ मिलेगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब उनको सफलता मिलेगी। जो सफलता पाने के लिए शॉर्टकट अपनाएंगे उनको काफ़ी कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। 2026 में आपको शनि चुनौतियों से लड़ने के लिए मजबूत बनाएंगे। ऐसे में आपके विरोधियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आने की संभावना है। पारिवारिक जीवन के लिए भी 2026 में शनि शुभ नहीं है। परिवार का कोई सदस्य अपनी जिद के कारण सभी को परेशान कर सकता है। 2026 में भाग्य को मजबूत करना चाहते हैं तो लगातार प्रयास करते रहिए। 2026 में साल के पहले भाग में शनि आपसे कड़ी मेहनत कराएंगे, लेकिन साल के दूसरे भाग में शनि आपको मेहनत का फल भी देंगे। 2026 में शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और पीपल की 7 परिक्रमा करें। अगर हो सके तो पीपल में 7 बार कच्चे सूत भी लपेटें। इससे शनि का दुष्प्रभाव आपके जीवन पर से कम होगा और आपका जीवन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष राशि की बात तो हो गई, अब बारी आती है वृषभ राशि वालों की। लेकिन इससे पहले पंडित जी एक छोटा सा सवाल है जो मैंने आपसे चर्चा के शुरू होने से पहले भी पूछा था कि शनि से लोग इतना घबराते क्यों हैं? असल में घबराना चाहिए या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, सच्ची बात तो ये है कि पहले ज्योतिष की बात कर लूं।
ज्योतिष शास्त्र में सभी ग्रहों के स्वभाव का वर्णन किया गया है। शुक्रो शुक्रस्य तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्तथा आत्मा वै दिनकृते यत्र बुधो बालत्व धीमतः क्रोधो पराक्रमो भौमो जीवो जीवित सुखदः। ठीक है। और शनि दुख प्रद गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। मतलब सूर्य जो है इससे आदमी के आत्मा का अध्ययन किया जाता है। शुक्र से आदमी के नेत्रों का, वैवाहिक जीवन का, विलासिता संबंधी वस्तुओं का और दिव्यांगना सुंदर स्त्री का विचार किया जाता है। चंद्रमा से मन का विचार किया जाता है। मंगल से क्रोध और पराक्रम का विचार किया जाता है। बुध से बौद्धिक क्षमता का विचार किया जाता है और बृहस्पति से जीवन की लंबाई, आयुर्दाय और जीवन में होने वाले सुख दुख का विचार किया जाता है। और शनि से दुख का ही विचार किया जाता है। शनि दुख प्रदगेयो, शनि दुख को दुखदाता ग्रह के रूप में ही अध्ययन किया जाता है। राहुर ऐश्वर्यदायक, और राहु को ऐश्वर्य का ग्रह माना गया है। इसलिए राहु का ऐश्वर्य में बहुत बड़ी भूमिका होती है, इसलिए उसका अध्ययन ऐश्वर्य के ग्रह के रूप में किया जाता है। तो शनि को चूंकि ज्योतिष शास्त्र में दुखदाता ग्रह कहा गया है, तो अमूमन आप ये मान के चलिए कि शनि की जरा सी भी स्थिति अगर खराब हुई तो ये सारे पुरुषार्थ को तहस नहस कर देती है। हाँ, एक बात आपने सही पूछा है, अगर आप सच्चरित्र हैं, अगर आप भगवान के भजन में लगे हुए हैं, अगर आप दूसरों का बुरा नहीं करते, अगर आपने मजदूरों का हक नहीं मारा है, अगर आपने किसी दिव्यांग का अपमान नहीं किया है, अगर आप दीन दुखियों की मदद करने के लिए हर समय सहृदय तैयार रहते हैं, तो चाहे शनि की 7.5 हो, चाहे ढैया हो, चाहे महादशा हो, शनि आपके ऊपर अपना कुटिल प्रभाव नहीं दिखाएंगे। लेकिन अगर आपने जीवन में अनीतिपूर्वक धनोपार्जन किया है, अनीतिपूर्वक आपने सत्ता पाई है, अनीतिपूर्वक आपने सफलता पाई है, तो शनि देव का गोचर आते ही सारे चीज़ों का हिसाब हो जाएगा और आप वहाँ खड़ा होंगे जहाँ खड़े थे उससे 100 किलोमीटर और पीछे। जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। इसीलिए शनि को न्याय का भी देवता बताते हैं। 120 वर्षों की विंशोत्तरी दशा होती है, ठीक है, उसमें 19 वर्षों की शनि की भी महादशा होती है और शनि की ये महादशा जिंदगी के सारे हिसाब किताब कर देती है। लेकिन जिन लोगों का तुला राशि का शनि है, माने उच्च का शनि है, और खास करके 20 डिग्री पर शनि है, तो लग्न चंद्रिका कहती है, लग्न चंद्रिका ज्योतिष की एक किताब है, वो कहती है अर्थी भोगी धनी नेता जायते मंडलाधिप नृपतिश्च चक्रवर्तिश्च रव्यादे उच्च ग्रह। मतलब शनि अगर उच्च राशि का उच्चांशक में 20 डिग्री पर हो तो वो चक्रवर्ती राजा भी होता है। ऐसा नहीं है कि शनिदेव केवल दुख ही दुख देते हैं, सुख भी देते हैं, लेकिन प्रायः उनका अध्ययन दुखदाता ग्रह के रूप में ही किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि शनिदेव जो है वो गलत और सही के मार्ग में जो अंतर है उसको बताता है और सही मार्ग प्रशस्त करता है। और कालचक्र की प्रेरणा भी तो यही है ना शो की, कि आपको आने वाली चुनौतियों से सावधान करना। तो चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। साल 2026 में वृषभ राशि के लिए शनि शुभ है या नहीं, साथ ही इन राशि वालों को शनि कृपा पाने के लिए साल 2026 में कौन से खास उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, 2026 में शनि वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभकारी हो सकते हैं। शनि आपकी राशि के लिए योग कारक ग्रह है, क्योंकि शनि आपके 9वें और 10वें भाव का स्वामी है। 9वां भाव धर्म स्थान है और 10वां भाव कर्म स्थान है। धर्म कर्म का स्वामी योग कारक ही होता है। तो 2026 में शनि आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे, जो शुभ होगा। शनिदेव 2026 में आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। ज्योतिष का एक सिद्धांत है, त्रिषष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत।
तीसरे, छठवें, 11वें स्थान में जब पापग्रह होते हैं तो वो केवल अच्छा फल देते हैं। तो लंबे समय से अगर कोई आपका काम पेंडिंग है तो वो पूरा होगा। आपका साहस और पराक्रम बढ़ा रहेगा। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का आपको स्नेह और सहयोग मिलेगा। नई और अच्छी नौकरी के अवसर आपको मिल सकते हैं। पुरानी नौकरी में सफलता और पदोन्नति की संभावना है। मनचाहा ट्रांसफर भी आपको मिल सकता है। 2026 में शनि के कारण आपको लंबी और सुखद यात्रा करने का मौका मिलेगा। मनचाही सफलता पाने के लिए आपको अति आत्मविश्वास से तो बचना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस तो हर जगह नुकसानदायक होता है, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हों, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं इंसान के जीवन के लिए घातक है। हो सकता है कभी आपकी ग्रह दशा अच्छी हो, कभी आपके स्टार अच्छे हों, तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में भी सफलता प्राप्त कर लें, लेकिन प्रायः होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस अति सर्वत्र निंद्यते। हमारे सनातन धर्म के हर शास्त्रों में कहा गया है कि अति सर्वत्र निंद्यते। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति सर्वत्र निंद्यते, अति का सर्वत्र निंदा की गई। वृषभ राशि के जातक, रिश्तों के लिए शनि का प्रभाव आपको मिला जुला असर देगा। अगर आप अविवाहित हैं और किसी के साथ संबंध में हैं तो इस रिश्ते में भी उतार चढ़ाव की संभावना दिखाई देगी। 2026 में शनिदेव आपके प्यार की कड़ी परीक्षा ले सकते हैं। बच्चों को लेकर के आपकी चिंता बढ़ सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। 2026 में भाग्य के भरोसे रहना ठीक नहीं होगा। कर्म करिएगा, कर्म और भाग्य का तालमेल बना करके चलना पड़ेगा। जो भी मेहनत करेंगे, अनुशासन में रहेंगे, उसे शनि देव से लाभ जरूर मिलेगा। 2026 में आपका धर्म कर्म में मन लगेगा। 2026 में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। आलस्य, थकान और शरीर में दर्द की शिकायत हो सकती है, लेकिन किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या का योग नहीं है। ससुराल वालों की मदद करने का आपको मौका मिलेगा। शनिवार के दिन दिव्यांगजनों को भोजन कराएं और जो लोग दूध न देने वाली गैया को और दिव्यांग लोगों की सेवा शनिवार को करते हैं, वो जीते जी अपने लिए स्वर्ग में सीट रिजर्व कर लेते हैं। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ, 200% संतों के मुख से सुनी हुई वाणी कह रहा हूँ। भगवान को परम प्रिय खिन्न बहुत प्रिय हैं, और अगर आप खिन्न लोगों की सेवा कर रहे हैं और किसी थैंक यू की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, आपने सेवा किया और विनीत भाव से आप चले गए, आपने वाहवाही के लिए कोई काम नहीं किया, तो आप विश्वास करिए शनि देव दुनिया का सारा सुख आपके कदमों में उड़ेल देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो 2026 में मिथुन राशि पर अब शनिदेव का क्या असर पड़ने वाला है? क्या शनिदेव साल 2026 में मिथुन राशि की परेशानियां बढ़ाने वाले हैं? क्या शनिदेव मिथुन राशि वालों की तिजोरी खोलने वाले हैं? 2026 में मिथुन राशि वालों को किस मोड़ पर मिलेगा शनिदेव का साथ? आइए जानते हैं। चलिए मिथुन राशि के जातकों को बताता हूं कि 2026 में शनिदेव आपके 10th हाउस में 10वें भाव में रहेंगे। शनिदेव आपके मृत्यु भाव और भाग्य भाव के स्वामी हैं। शनि का 10वें भाव में गोचर करना आपको मेहनती बनाएगा। आपका प्रेशर भी आप पर रहेगा, लेकिन आप घबराइएगा नहीं। 2026 में शनि कृपा से आप अपने काम को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे और कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी। वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे।
अपने साथ काम करने वालों के लिए आप अच्छा व्यवहार करेंगे। आपके काम करने का तरीका लोगों को प्रभावित करेगा और जिसके कारण आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कई बार आपको अपने भाग्य के अनुसार काम नहीं मिल पाएगा। काम में ज़्यादा व्यस्त रहने के कारण आप अपने परिवार को उचित समय नहीं दे पाएंगे। 2026 में कारोबार में कड़ी मेहनत से तरक्की होगी, खर्चों में कमी आएगी, लेकिन भाग दौड़ बढ़ेगी। शरीर को बहुत ज़्यादा ना थकाएं, वरना बीमार भी पड़ सकते हैं। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में समझदारी और सहयोग की जरूरत होगी। अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना होगा। मनचाहे व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है परिवार की तरफ से। 2026 में शनि के कारण कमर या जननांग से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं। जिन लोगों को पहले से हार्ट या लंग्स की तकलीफ है वो लोग जरूर सावधान रहें। आर्थिक जीवन के लिए शनि मध्यम फलदायी होंगे। 2026 में शनि के प्रभाव के कारण विद्यार्थियों को पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग नए साल में घर या वाहन खरीदना चाहते हैं उनको शनि के कारण कुछ मुश्किलें हो सकती है। शनिवार को चींटियों को कुछ मीठा खिलाएं, चीनी डालें, पंजीरी डालें और किसी पीपल के पेड़ के नीचे आप जाकर के आटा, पंजीरी, चीनी अगर ये डालें तो वहाँ चींटियों का आविर्भाव ज़्यादा रहता है और चींटियों की सेवा से आपके भाग्य में बल मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बारी आती है कर्क राशि वालों की। साल 2026 में कर्क राशि वालों की किस्मत पर शनिदेव क्या प्रभाव डालेंगे, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि 2026 में आपके राशि से 9वें भाव में शनि का गोचर होगा। 9वां भाव गुरु का कारक भाव है और ये यात्रा का भाव है। 9वें स्थान से ही ज्योतिष शास्त्र में यात्रा का विचार किया जाता है। तो 2026 में आपको लंबी यात्राएं करनी होंगी। धार्मिक यात्राओं का भी योग बनेगा क्योंकि बृहस्पति के घर में शनिदेव हैं। कारोबार और नौकरी से जुड़ी यात्राएं लाभदायक होंगी। यात्रा से धन लाभ का भी योग है। लेकिन शनि आपके पिता के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं दे सकते हैं। जैसे पिता को क्या होगा, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होगी, नसों में खिंचाव होगा, शरीर में दर्द होगा, शरीर में अकड़न होगी। क्यों? क्योंकि 9वें भाव से भी पिता का विचार किया जाता है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा और सफलता का योग बनेगा। नौकरी में अपनी बात अधिकारियों के सामने रखने के लिए ये साल बहुत ही अच्छा है। आपकी बात सुनी जाएगी और आपके काम की तारीफ होगी। 7वें और 8वें भाव का स्वामी होने के कारण शनि आपके वैवाहिक जीवन में बदलाव ला सकते हैं। जीवन साथी के कारण आपको भाग्य का साथ मिलेगा। देखिए, अगर 7वें भाव का स्वामी 9वें भाव में जाएगा तो पक्का है कि ऐसे आदमी का विवाह होते ही भाग्योदय हो जाएगा। कर्क राशि के जिन जातकों का इस साल विवाह होगा, पक्का मान लीजिए आपके कार्य क्षेत्र में चमत्कार होगा। आपकी पत्नी आपके लिए सीधे सीधे राजलक्ष्मी बन के आएगी और आपका पति आपके जीवन में सीधे सीधे सूर्योदय की तरह प्रकाश लेकर आएगा। ससुराल से रिश्ते मजबूत होंगे और इस साल कर्क राशि वालों की शादियां ज्यादा होंगी। ये भी एक बात है। क्यों? क्योंकि कर्क राशि में बृहस्पति का गोचर है। जिस राशि में बृहस्पति का गोचर होता है उस राशि के लोगों का विवाह बहुत होता है।
अगर विवाह के योग्य हैं तो। अब ऐसा नहीं कि 7 साल के लड़के में कर्क राशि में बृहस्पति गोचर कर रहा है, आप कहिए पंडित जी इसकी तो सदी नहीं हुई। अरे नहीं भाई, 21 साल से ऊपर जो भी लड़के लड़कियां होंगे और जिनके गोचर में बृहस्पति कर्क राशि में होगा, उनके विवाह का सामने से रिश्ता आएगा, अच्छा रिश्ता आएगा। अब वो करना न करना आपके लिए डिपेंड करता है। रिश्ते बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, पुराने निवेश से आपको लाभ मिलेगा, आमदनी के नए स्रोत बनेंगे। लेकिन 11 से 30 अप्रैल के बीच में छोटा बड़ा निवेश आपको नहीं करना चाहिए। 17 मई से 30 अक्टूबर का समय कारोबार के लिए अच्छा कहा जा सकता है। कारोबार से जुड़े कोई भी बड़े फैसले आप इस समय में 9 अक्टूबर के बाद ले सकते हैं। आपको फिर से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। भाई बहन के साथ रिश्तों में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन थोड़े से प्रयास के बाद ये मुश्किलें भी दूर हो जाएंगी। लेकिन अगर किसी की कर्क राशि है और उसकी कुंडली में शनि उच्च राशि का है, तो जितना मैंने निगेटिव पॉइंट बताया है ये सब के सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि कर्क राशि के जातकों का अगर शनि उच्च का हो तो इसका मतलब चंद्रमा से शनि दशम चतुर्थ भाव में है। तो फिर ऐसे व्यक्ति को राजनीति की चरम सीमा तक ऊंचाई मिलती है। भगवान राम की जो है कर्क राशि थी। एक देश की शासक हुई इंदिरा गांधी, उनका भी नाम आपको याद होगा। उनके भी तुला राशि में चतुर्थ भाव में उच्च का शनि था, कर्क लग्न में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने भी अपने शासन काल में और जो कुछ किया हो मैं नहीं जानता, लेकिन विरोधियों के नाक में तो उन्होंने अग्नि डाल दी थी। आज हम जिस पाकिस्तान को लेकर के इतना हाय तौबा करते हैं, उस पाकिस्तान को 2 मिनट में 2 भागों में बांट दिया था। ये कोई कम उपलब्धि नहीं थी। 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को नाक रगड़ने के लिए और आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। तो ये है बाबू शनि का प्रभाव। शनि अगर उच्च राशि का होगा और कर्क राशि का जातक होगा तो उसको कितने दिन आप रोकोगे? एक न एक दिन तो वो सत्ता के सिंहासन पर बैठेगा। ये हमारी जिंदगी का अनुभव कहता है। शनि देव की दृष्टि आपको कंधा, बाजू और सीने में ये संबंधित परेशानी दे सकते हैं। हालांकि कोई भी स्वास्थ्य समस्या लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी। जो लोग बहुत जिद करते हैं या अक्सर अपनी सीमाएं लांघते हैं, उनको बहुत परेशान होना पड़ सकता है। शनिवार को पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा भी करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2026 में 12 राशि वालों पर कैसी रहेगी शनिदेव की नजर? 12 राशियों के लिए साल 2026 में शनिदेव क्या कुछ लेकर आएंगे? किसकी किस्मत बदलेगी शनिदेव और किसकी परेशानियां बढ़ाएंगे शनिदेव? साथ ही कौन से उपायों से मान भी जाएंगे शनिदेव? ये सब पंडित जी आज आपको अपने इस खास शो के जरिए बता रहे हैं। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। क्या शनि 2026 में इनकी किस्मत खोलेंगे या इनको भी कड़ी संघर्ष या कड़ी मेहनत करवाएंगे? आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो पहली बात तो आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। दूसरी बात, शनि आपके रोग भाव का और आपके सप्तम पत्नी या पति भाव का स्वामी है। और ये 2026 में आपके मृत्यु भाव में गोचर करेगा। मृत्यु भाव में अगर मकर, कुंभ, तुला का शनि हो तो दीर्घायु बनाता है, लेकिन यहाँ मीन राशि का शनि है। और मीन राशि का शनि 8वें गुदा स्थान में, जिन लोगों को कभी फेस्टुला, बवासीर, पाइल्स या भगंदर जैसा रोग हो चुका है, उनको शनिदेव परेशान करेंगे। आप पर ढैया का प्रभाव जारी रहेगा। ढैया के कारण आपको कई क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और 2026 में एक तरह से समझ लीजिए कि आपका एग्जामिनेशन पीरियड होगा। आपके लिए परीक्षा का ही समय होगा। लेकिन एक बात जानते रहिए कि अगर आप सतमार्ग पर रहे और अगर आपने सूर्य की उपासना जारी रखी, अगर आपने गायत्री की उपासना जारी रखी और आपने अगर किसी का हक नहीं मारा
और आपने अगर अपने माँ बाप को भगवान माना तो मुझसे गारंटी आप लिखवा लीजिए, शनिदेव आपका रत्ती भर कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप ही अपने दुर्गति के जिम्मेदार हो सकते हैं, अशुभ आचरण करके, बुरा कर्म करके, माता पिता का अपमान करके। आप अपने दुख के जनक खुद बन सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कई परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है, बड़े घमंड की बात नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग बुरा मत मानिएगा, कि जो लोग भगवान की शरणागति में हैं, जिन्होंने भगवान को अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है, मन कर्म और वचन से जिन्होंने भगवान की शरणागति ले ली है, जो हर दुख और सुख में भगवान ही का कारण मानते हैं, ऐसे लोगों के लिए सूर्य से लेकर के केतु तक 9 ग्रह रंक बन जाते हैं। रंक माने भिखारी। ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते ऐसे व्यक्ति का जो भगवान की शरणागति ले लिया है। और ये बात नहीं है कि भगवान की शरणागति के लिए बड़ी बड़ी दाढ़ी रखना, घर छोड़ देना, पीला कपड़ा पहन लेना, ये शरणागति का कोई फार्मूला नहीं है। शरणागति का मतलब है कि आप चाहे जो काम करते रहें, आप ये सोच के करें कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, भगवान हमसे करा रहे हैं। यही शरणागति है। हमें जो परिणाम मिला है वो हमें नहीं मिला है, प्रभु का दिया हुआ है। अच्छा हुआ तो प्रभु ने, बुरा हुआ तो प्रभु ने। अपने अहं का त्याग करके प्रभु के ही चरणों का स्मरण करना, ये सबसे बड़ी शरणागति है। न खुशी में फूलना है और न दुख में भूलना है। दोनों स्थितियों में सामान्य रहना है। चाहे त्रिलोक की राजलक्ष्मी मिल जाए तब भी चेहरे का भाव वही हो, और चाहे विश्व का सबसे बड़ा भिखारी बना दिया जाए तब भी चेहरे का भाव वही हो। ऐसी एक्टिंग होनी चाहिए भगवान के शरणागत में। और ये शरणागति अगर आपने ले ली है तो आप विश्वास करिए, शनि का जितना दुष्प्रभाव है वो आपको प्रभावित नहीं करेगा। जैसे बुलेट प्रूफ पहने हुए, जैकेट पहने हुए को सीने में गोली नहीं लग सकती है, उसी तरह से भगवान की शरणागति में रहने वाले के ऊपर ग्रहों की कुटिल दृष्टि नहीं पड़ सकती है। एक काम को बार बार करना पड़ सकता है, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। शनि आपको तनाव में रखेंगे, ससुराल से भी जरा कलेश हो सकता है, रिश्तों में विवाद की संभावना है, छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं। संपत्ति खरीदना या उससे जुड़ी कार्यों से थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। दीर्घकालीन निवेश करने वालों को लाभ होगा, लेकिन हर दिन शेयर बाजार में डील करने वालों को बहुत मुसीबत आएगी। अगर आप शेयर में रोज खरीदने और बेचने का उपक्रम करते हैं तो आपको बर्बाद होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप अगर शेयर का काम करते हैं, पहली बात तो सिंह राशि वालों को शेयर, सट्टा, जुआ, कमोडिटी से दूर रहना चाहिए। ये मेरा सुझाव है सारे सिंह राशि के जातकों को, पूरे अध्ययन पर और 50 साल का अनुभव कह रहा हूं। अगर कभी एक आध बार आपको फायदा मिल भी गया तो जो फायदा मिलेगा वो सब जोड़ करके नुकसान में चला जाएगा, पक्की बात है। आपको जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी ये कभी फलने वाली नहीं है, क्योंकि आपकी सूर्य की राशि है। ऐसे में अगर देखा जाए तो बृहस्पति आपके पंचम का स्वामी होता है, मंगल आपके नवम का स्वामी होता है, तो आपको कहां से जुआ, सट्टा, लॉटरी फलेगी? तो 2026 में शनि की ढैया में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। अगर आप ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, कम पूजा पाठ करते हैं, तो आपको कम से कम 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम कपाल भांति प्राणायाम कर लेना चाहिए। जब भी आप नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सुबह और शाम को खाली हों तो 15-15 मिनट
कपाल भांति प्राणायाम कर लें। इससे आप पूर्ण रूपेण कम से कम स्वस्थ तो बने रहेंगे। कारोबार में नए रास्ते मिलेंगे, आमदनी का स्रोत बढ़ेगा। लेकिन 2 जून 2026 के बाद कारोबार के लिए फैसले आपके कमज़ोर साबित हो सकते हैं। नौकरी करने वालों को कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता मिल पाएगी। 2026 में शनि की कृपा से अचानक धन लाभ भी हो सकता है। शनि के कारण आपका रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है। हालांकि बचत करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, बचत खर्च होने की भी संभावना है। ऐसे में 2026 में शनि आपकी सेहत को कमज़ोर कर सकते हैं। अविवाहित हैं तो किसी को पसंद करते हैं तो मुश्किल आ सकती है। अपने बच्चों के कारण भी आपको तनाव हो सकता है। 17 मई से 9 अक्टूबर 2026 का समय आपके लिए ठीक है। 22 जून से 7 जुलाई 2026 के बीच का समय थोड़ा मुश्किलों से भरा हुआ है। 9 अक्टूबर 2026 के बाद शनि जीवन में एक के बाद एक समस्याएं दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने भगवान की शरणागति ले ली है, प्रभु श्री राम कृष्ण या भगवान शिव या जगत जननी जगदम्बा दुर्गा या महाकाली की आप उपासना कर रहे हैं, तो आप सब प्रकार के संकटों से बच जाएंगे। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और हाँ, शनिवार के दिन साबुत काली उड़द का दान आप किसी जरूरतमंद को कर सकते हैं। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साल 2026 में क्या शनिदेव कन्या राशि वालों पर शुभ दृष्टि डाल रहे हैं या कन्या राशि वालों को शनि की टेढ़ी नजर का सामना करना पड़ रहा है? आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, शनिदेव आपके पंचम और षष्ठ माने संतान भाव, विद्या भाव, उपासना भाव और शत्रु रोग के भाव का स्वामी है। और इनकी स्थिति कहाँ है भाई? इनकी स्थिति आपके सप्तम भाव में, आपके पति पत्नी के स्थान में है। 7वें भाव से साझेदारी का भी विचार किया जाता है और ज्योतिष के प्रश्न शास्त्र में इससे व्यापार का भी विचार किया जाता है। 7वें भाव में विवाह और वैवाहिक जीवन, ये दोनों चीज़ों का ज्ञान ज्योतिष शास्त्र में किया जाता है। तो शनि का 7वें भाव में गोचर आपके रिश्तों के लिए तो शुभ होगा, क्योंकि जहाँ शनि बैठता है वहाँ नुकसान नहीं करता है। स्थान हानि करो जीवो, स्थान वृद्धि करो शनि। शनि जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान की वृद्धि करता है, लेकिन जहाँ शनि की दृष्टि होती है उस भाव को नष्ट कर देता है। जानते हैं, वैसे तो एक कथा है कि भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक काटा था, लेकिन एक कथा पुराणों की ये भी है कि जब गणेश जी पैदा हुए, उनका उत्सव हुआ, तो उत्सव में सारे देवता उन्हें देखने गए और बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दिए। तो शनिदेव भी गए, वो दूर खड़े थे। माता पार्वती ने शनि से कहा कि अरे तुम क्यों नहीं आ रहे हो, तुम आओ, बेटे को क्यों नहीं देख रहे हो? कहें नहीं माँ, मैं बड़ा अशुभ हूँ, मैं नहीं देखूँगा, मैं यहीं से दर्शन कर ले रहा हूँ। माता पार्वती ने बहुत जिद की, अरे कुछ नहीं होता है। ब्रह्मा ने, विष्णु ने, शिव ने, इंद्र ने, सबने इसको इतना आशीर्वाद प्रदान किया है, चिरंजीव और दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया है, तुम्हारे देखने से क्या हो जाएगा, आओ देखो। तो बोले ठीक है माता, तो इनके गर्दन तक काला कपड़ा डाल दीजिए। गर्दन तक काला कपड़ा डाल दिया गया और ज्यों गए गणेश जी का सर देखे और त्यों गणेश जी का सर कट के उड़ गया। एक कथा ये भी है। अगर एक कथा ये है कि पार्वती की सुरक्षा में गणेश जी खड़े थे और शंकर जी ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सर काट लिया, फिर हाथी का सर जोड़ दिया, तो दूसरी कथा ये भी है। क्यों आप कहेंगे ऐसा? तो देखिए, एक ही बार राम का जन्म नहीं हुआ। जब जय विजय रावण बने, कुंभकर्ण बने, तब भी राम पैदा हुए। जब हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष ये रावण और कुंभकर्ण बने, तब भी राम का जन्म हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि राम एक ही बार नहीं पैदा हुए। जब राजा भानुकुल रावण हुआ, तब भी राम पैदा हुए। तो कहने का मतलब केवल एक त्रेता नहीं गया है, एक द्वापर नहीं गया है, एक कलयुग नहीं जा रहा है। अष्टाविंशति में ये 28वां युग चल रहा है। 7 बार सतयुग, 7 बार त्रेता, 7 बार द्वापर और 7वीं बार कलयुग जा रहा है। इसलिए कई बार देवताओं का आविर्भाव हुआ है। और शास्त्रों की माने तो
काकभूसुंडी कहते हैं कि मैंने कई कल्प तक प्रभु श्री राम के पेट में रह करके और पूरे ब्रह्मांड को देखा, जिसमें मैंने भगवान शिव को, ब्रह्मा को, इंद्र को बदलते हुए बहुत बार देखा, लेकिन राम को कभी बदलते हुए हमने नहीं देखा। वही स्वरूप दशरथ नंदन राम का जो है, वही स्वरूप हर कल्प कल्प में रहा। तो हर कल्प में अयोध्या में श्री राम का जन्म होता है और वो सभी चीजें होती हैं जो आप रामचरितमानस में पढ़ते हैं। समय अपने आप को दोहराता रहता है। मत्तम परतरम नान्यत यत् किंचित धनंजय। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे सिवा इस धरती पर दूसरा कुछ है ही नहीं है। और वेदांत का सूत्र है, अणोरणयान महतो महीयान। अणु से भी जो सूक्ष्म है वो भी परमेश्वर है, और महतो महीयान जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने एक रोमकूप में धारण करता है, वह भी परम ब्रह्म परमेश्वर है। जो सर्व सामर्थ्यवान है वो जगत नियंता है। तो 2026 में कन्या राशि के जातक जीवन साथी से मतभेद दूर करने का प्रयास करेंगे तो कोई ऐसी बात ना कहें जिससे जीवन साथी को ठेस पहुंचे, लेकिन जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना होगा। अपनों से बात करते हैं तो शब्दों का प्रयोग संभल कर करें। अपनी सूझबूझ का प्रयोग अपने रिश्ते सुधारने में लगाएं। 2026 में आप नए लोगों के संपर्क में भी आएंगे जिनसे आपको लाभ मिलेगा। 2026 में शनि आपके कारोबार के लिए शुभ होंगे। नई और लंबी अवधि के प्रोजेक्ट शुरू होंगे, लेकिन किसी भी कारोबारी काम में आपको बहुत सावधान रहना होगा। शनि के 7वें भाव में गोचर से आपको संतान का पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन बीच बीच में उनसे वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। परिवार में संतुलन बना रहेगा। 2026 में शनि आपकी आर्थिक स्थिति के लिए ठीक नहीं है। कर्ज बढ़ सकता है। अपने काम के लिए आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। आर्थिक योजनाओं में आपका विशेष ध्यान रहना चाहिए। 2026 में शनि आपको यात्राओं से लाभ दिलाएंगे। आपको कई अच्छे और नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। सुस्ती, थकावट और शरीर के जोड़ों में दर्द हो सकता है। देखिए, चूंकि 6ठे भाव का स्वामी 7वें भाव में है, तो इससे मेरा एक अनुभव है कि इस पीरियड में आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है। आपके पेट में जलन महसूस हो सकती है, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, और इसके लिए अगर आप रोज कपालभाति प्राणायाम करेंगे और तेल घी वाली चीज़ें नहीं खाएंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जिन लोगों को पहले से सांस लेने की तकलीफ है वो लोग जरा सावधान रहें। शनि के गोचर में आपका तनाव भी, स्ट्रेस भी बढ़ सकता है। शनि के गोचर में मेहनती विद्यार्थियों को सफलता मिलेगा। जो लोग प्यार को लेकर गंभीर नहीं हैं, उनके रिश्ते में शनि देव दरार डाल सकते हैं। 2026 में संपत्ति या गाड़ी खरीदते समय अच्छी जांच पड़ताल करना जरूरी है। 2026 में शनिवार को चींटियों को आटा डालना चाहिए और हो सके तो ज़रूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए। और अगर हाँ, आपको भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो बिना पोस्टर लगाए एक लिखवाइए ना, भंडारे में आपका स्वागत है, और नीचे आयोजक में कुछ मत लिखवाइए और एक भंडारा कर दीजिए साल में। देखिए शनि की कैसी कृपा बरसती है आपके ऊपर। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये सभी उपाय करिए और बिना किसी देरी के साल 2026 में क्या शनिदेव आप पर कृपा बरसाएंगे? क्या आपके कष्ट कुछ कम होंगे? क्या संघर्षों से अब आपको कुछ राहत मिलेगी? 2026 में शनिदेव की कृपा आप पर कैसी रहेगी, अब जानते हैं। देखिए, तुला राशि वालों को बताना चाहूँगा कि आपके चतुर्थ पंचम भाव, आपके माता भाव और आपके संतान भाव का स्वामी शनिदेव हैं। शनि एक योग कारक ग्रह हैं। शनि आपके केंद्र भाव और त्रिकोण भाव दोनों के स्वामी हैं। 2026 में शनि का गोचर आपके 6ठे भाव में होगा और सफलतादायक होगा। शनि के शुभ होने से नौकरी में सफलता मिलेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और पद की भी प्राप्ति होगी। आपके प्रयास सफल होंगे, काम पर आपकी पकड़ मजबूत होगी।
विरोधियों पर आप भारी पड़ेंगे, लेकिन सोच समझकर काम करने पर नतीजे आपके पक्ष में रहेंगे। दीर्घकालीन योजनाओं से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन बचत करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। संघर्ष के बाद सफलता मिलने की पूरी संभावना है। कानूनी मामलों में आपको लाभ मिलेगा। कानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों को भी सफलता प्राप्त होगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को भी शनि शुभ फल देंगे। परिस्थितियों से बाहर निकल पाएंगे और अपने लिए एक अच्छा रिश्ता तैयार कर पाएंगे। 2026 में आपका लक्ष्य अपना कर्ज उतारने में लगा रहेगा। कर्ज उतारने के लिए आपको कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। 2026 में आपके खर्चों में कमी आएगी, आर्थिक स्थिति सुधरेगी। 2026 में शनि के प्रभाव के कारण भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में उतार चढ़ाव आएगा। माँ और संतान की सेहत प्रभावित हो सकती है, इसका ध्यान रखिए। छठे भाव में शनि का गोचर आपकी सेहत के लिए ठीक है, लेकिन जिन लोगों को मस्तिष्क या पेट से जुड़ी दिक्कत है, खासकर एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम है, उन्हें तो दिक्कत होगी। इससे गलतफहमियां भी बढ़ेंगी। परिवार में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं तो हो सकती हैं। शनि आपकी संपत्ति के लिए शुभ है। प्रॉपर्टी को लेकर कोई कानूनी मामला चल रहा है तो उसका नतीजा आपके पक्ष में आ सकता है। संपत्ति खरीदने में रुकावट आ रही है तो भी दूर हो सकती है। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें या ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का 10 माला नित्य जप करें तो शनिदेव का भरपूर आनंद आप पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तुला के बाद अब बारी आती है वृश्चिक राशि की। क्या साल 2026 में शनिदेव वृश्चिक राशि वालों को राहत पहुंचाएंगे या कर्मों का दंड आपको भुगतना होगा? आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका तृतीयेश चतुर्थेश तीसरे और चौथे भाव के स्वामी जो होते हैं वो शनिदेव होते हैं, जो इस समय आपके संतान भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि आपकी राशि के लिए तीसरे और चौथे भाव के स्वामी हैं। पांचवें भाव में शनि का गोचर बहुत शुभ नहीं होता है। पुराने पेट के रोग फिर से परेशान कर सकते हैं। बार बार पेट खराब होगा, पाचन तंत्र कमज़ोर होगा, आपको अपने बच्चों की सेहत की भी चिंता सताएगी। विद्यार्थियों की पढ़ाई में भी रुकावट आने की संभावना है। दोस्तों से आपको कोई खास सहयोग नहीं मिल पाएगा। अविवाहित लोगों के रिश्तों में भी कुछ रुकावटें आने की संभावना है। शनि आपके रिश्तों की परीक्षा ले सकते हैं। शनि के गोचर में आपको अपने रिश्तों की सच्चाई पता चलेगी। शनि के कारण या तो आपके रिश्ते करीब हो जाएंगे, दिखावे भरे रिश्तों से दूर हो जाएंगे। 2026 में शनि के कारण आमदनी में मामूली बढ़त संभव है। नौकरी में परिवर्तन आने की संभावना है। कुछ नई चुनौतियां भी आ सकती हैं। काम से ज़्यादा बातों में समय बिताने वालों से आपको दूर रहना होगा। आपकी किसी बात से अधिकारी भी नाराज़ हो सकते हैं। छोटी यात्राओं का योग बनेगा जो सुखदायी होगा। 2026 में शनि आपको अपने परिवार और घर के कार्यों में व्यस्त रखेंगे। 2026 में शनि बार बार आपके मूड को स्विंग करेंगे। जीवन साथी के साथ विवाद हो सकता है। शनि के कारण परिवार के सदस्य बिना किसी कारण के भी आपसे रूठ सकते हैं। आपकी गलती ना होते हुए भी आपको माफ़ी मांगनी पड़ सकती है। संपत्ति के लिए भी शनि शुभ नहीं है। 2026 में आप अपने डॉक्यूमेंट संभाल कर रखें। शनिवार को मछलियों को आटे की गोलियां डालें और शनिवार को हो सके तो पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। पीपल की 7 परिक्रमा करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात धनु राशि वालों की। 2026 में शनि के साये से बाहर हैं धनु राशि वाले या नहीं? धनु राशि वालों के लिए शनि शुभ है या नहीं? आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके द्वितीय तृतीय भाव का स्वामी शनि होता है, जो इस समय आपके राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। आप पर शनि की ढैया है। 2026 में शनि आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। ये है कि 8 अगस्त तक 2029 तक आपके ऊपर शनि की ढैया रहेगी। आपकी राशि में शनि दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं। चौथे भाव में शनि का गोचर शुभ नहीं होता है। 2026 में शनि के कारण आपके सुख में कमी आ सकती है। आपका स्वास्थ्य कमज़ोर होगा। सीने में जलन, अकड़न, इन्फेक्शन की संभावना है। मौसम बदलने के दौरान आप ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। आप शारीरिक या मानसिक रूप से खुद को कमज़ोर महसूस करेंगे। 2026 में चौथे भाव में शनि के आने से
परिवार पर आपका धन खर्च हो सकता है। घर की ज़रूरतों या मरम्मत पर पैसे खर्च हो सकते हैं। भाई बहन का आपका पूरा सहयोग प्राप्त होगा। 2026 में शनि का चौथे भाव में गोचर आपसे कड़ी मेहनत कराएगा। आपको कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आपके कार्य की गति धीमी हो सकती है। आपसे कुछ लापरवाही भी होने की संभावना बनी हुई है। नौकरी पेशा लोगों के लिए 2026 मध्यम रहने वाला है। नौकरी में जोखिम उठाने से बचना चाहिए। परिवार की समस्या को खुद पर हावी न होने दें। विरोधी आपको परेशान करेंगे और आपको ज़्यादा सोचने से तनाव भी हो सकता है। रुकावट और परेशानियों के बावजूद आप आगे बढ़ने में सफल रहेंगे। काम में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए आपको अच्छी प्लानिंग की जरूरत होगी। शनि का चौथे भाव में ट्रांजिट आपका मन पढ़ाई से भटका सकता है। 2026 में हर शनिवार आपको शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। और मैं तो आपको बताऊंगा कि अगर आप सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दें शनिवार की शाम हनुमान जी के चित्र के सामने लड्डू और तुलसी के पत्ते का भोग लगाकर घी का दिया जलाकर लाल फूल रख करके अगर आप पाठ करें पूरे साल, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ रत्ती भर आपको परेशानी नहीं होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं मकर राशि वालों की। क्या 2026 में शनिदेव मकर राशि वालों को सताएंगे? क्या शनिदेव मकर राशि वालों पर अपनी कृपा बरसाएंगे? आइए जानते हैं। मकर राशि के भी स्वामी शनिदेव हैं। शनि आपके दूसरे भाव के भी स्वामी हैं और आपके राशि के भी स्वामी हैं। तो ऐसे में आपके तीसरे भाव में शनि का ट्रांजिट रहेगा, गोचर रहेगा। तो तीसरे भाव में शनि का गोचर ये सफलतादायक होता है, लेकिन छोटे भाई बहनों को तकलीफ देता है। शनि के तीसरे भाव में गोचर से आप थोड़े इमोशनल हो सकते हैं, लेकिन आपका आत्मविश्वास और पराक्रम दोनों देखने लायक रहेगा। एक तरफ शनि देव आपकी परीक्षा लेंगे तो दूसरी तरफ शनि आपका आलस्य बढ़ाएंगे। आलस्य करोगे तो अच्छे अवसर हाथ से निकल सकते हैं। शनि के गोचर में आपकी क्षमता तो बढ़ सकती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार मत होइए कि मैं तो जो चाहूँगा वो कर लूँगा। ऐसा मत करिए। अविवाहितों के लिए समय अच्छा है, लेकिन जिनकी सगाई हो चुकी है उनको अपने रिश्ते को संभाल कर रखना होगा। आपकी संतान तरक्की करेगी। विद्यार्थियों पर भी शनि कृपा रहेगी। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेगा। हालांकि बीच बीच में कुछ लोग आपका ध्यान भटका सकते हैं। भाई बहन को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। भाई बहन के विदेश जाने के योग भी बन सकते हैं। आपकी भी छोटी यात्राएं हो सकती हैं। शनि के कारण धार्मिक कार्यों में भी आप हिस्सा लेंगे। खर्च कम होगा। धन कमाने के अवसर मिलेंगे। आर्थिक स्थिति सुधरने की पूरी संभावना है। कारोबार के लिए शनि शुभ है। आपको बस हर शनिवार सुंदरकांड का पाठ शाम को जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2026 में कुंभ राशि वालों पर शनिदेव अपना क्या प्रभाव डालेंगे? शनिदेव कुंभ राशि वालों को शुभ फल देंगे या पूरे साल कष्ट का सामना करना पड़ेगा? इन परेशानियों से बचने के लिए साल 2026 में कुंभ राशि वाले कैसे करें शनिदेव को प्रसन्न? आइए जानते हैं। भाई, अगर आपकी कुंभ राशि है तो 2026 में शनि का गोचर कुंभ राशि के जातकों के द्वितीय भाव में हो रहा है। दूसरा भाव वाणी का है, धन का है, बुद्धि का है और कुटुंब का भी है। तो शनि देव आपकी राशि के साथ साथ आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं। तो कुंभ राशि वाले 7.5 के अंतिम चरण में हैं। 2026 में शनि आपके लिए सफलता, लाभ, आर्थिक समृद्धि, सुख लेकर भी आएगा। लेकिन व्यय अगर धन भाव में होगा तो चाहे जितना कमाई लो सब महीने में खर्च हो जाएगा। तो इसलिए विदेशी माध्यमों से धन प्राप्ति का योग बन सकता है। हालांकि वाणी में कड़वाहट आ सकती है। आप ज़रूरत से ज़्यादा सच बोल करके लोगों से दुश्मनी मोल ले सकते हैं। आपकी वाणी और शब्दों के कारण आपके दोस्त भी बनेंगे और उनसे धन लाभ भी होगा। लेकिन सच बोलने की आदत दुश्मनी भी खड़े कर सकती है। सच तो बोलना ही चाहिए, लेकिन अप्रिय सच नहीं बोलना चाहिए। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस पै गुण गहई परिहरि बार विकार। ये दुनिया गुण दोष से भरी हुई है भैया। हाँ, नारायण हरि भगत भजन में पांचों नहीं सुहात, जग विषय भोग निद्रा हंसी, जगत प्रीति बहुबात।
जो जैसा करेगा वैसा फल भोगेगा। दुनिया की बुराई देखने का ठीका आपके पास नहीं है, आप अपने को ठीक रखिए। परिवार में लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। ससुराल पक्ष से आपके अपने संबंधों को सुधारना होगा। 2026 में शनि के कारण आपको अपने परिवार पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। शनि 2026 में आपको कुछ आर्थिक परेशानियां दे सकते हैं, कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। जमा किया हुआ धन भी खर्च हो सकता है। संपत्ति खरीदने या बेचने से आपको लाभ होगा। पुराना घर खरीदने से भी शनि आपकी मदद करेंगे। कड़ी मेहनत के बाद आपकी सुख सुविधाएं बढ़ सकती हैं। आँख, दांत या मुंह से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। शनि के कारण आपको गाड़ी संभल कर चलानी होगी। शनि के कारण आपका खान पान अनियंत्रित हो सकता है। शनि के द्वितीय भाव में गोचर के कारण 2026 में नौकरी पेशा लोगों को किसी भी तरह की लापरवाही से बचना चाहिए, और ख़ास करके अगर आप बैंकिंग सेक्टर में हैं तो सोच समझकर हस्ताक्षर करें। शनिवार को दिव्यांग लोगों को भोजन कराएं और हो सके तो कंबल भी दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। क्या साल 2026 में शनिदेव मीन राशि वालों पर दृष्टि रखेंगे? क्या शनिदेव मीन राशि वालों को कष्ट देंगे? आइए जानते हैं। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यद्यप शनि आपके 11वें और 12वें भाव के स्वामी हैं, 2026 में शनि का गोचर आपकी राशि में हो रहा है। आप पर शनि की 7.5 का दूसरा चरण भी चल रहा है। तो शनि के आपके लग्न में रहने के कारण 2026 आपके लिए आत्ममंथन, आत्मविश्लेषण का समय होगा। पिछली गलतियों से सीख लेकर जीवन में सुधार लाना बहुत जरूरी है। ये महादशा आपके ऊपर 8 अगस्त 2029 तक ये शनि की 7.5 आपके ऊपर है। ऐसे में चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा, तभी सफलता प्राप्त होगी। शनि के लग्न में होने से आपको पहले से भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप आनंद लेकर मेहनत करेंगे तब तो आप थकेंगे नहीं, लेकिन अगर आप तनाव लेकर मेहनत करेंगे तो आप गिरेंगे। और ये एक बात जान लीजिए कि नौकरी और कारोबार दोनों में चुनौतियां आएंगी। अगर आपने धैर्य रखा तो उन चुनौतियों पर आप झंडा फहरा पाएंगे, और अगर आप विचलित हुए तो आप धराशायी हो जाएंगे। इसलिए मीन राशि के जातकों से कह रहा हूं कि इस साल आपको हर समय अपने आप को भगवान को सरेंडर करना चाहिए कि हे प्रभु, मैं बड़ा अधम, नीच, पापी, कायर, मूर्ख और आलसी हूं। आप मुझे संभाल लो। मेरा पुरुषार्थ नहीं है संभालने का। बस वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन रिश्ते में प्यार बना रहेगा। कोशिश करने पर भाई बहन से संबंध सुधरने के आसार हैं। शनि के कारण 2026 में आप अपने धन को संतुलित तरीके से खर्च करेंगे। भविष्य में आपको धन लाभ होने का योग है। 2026 में विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। आपके शरीर में वायु तत्व असंतुलित हो सकता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम। किसी भी तरह का जोखिम उठाने से बचिए। शनि के कारण छोटी छोटी बातों को बड़ा रूप मत दीजिए। ऐसे में बातों की शुरुआत में ही सुलझाकर खत्म करने की आदत डालिए। शनिवार को काले तिल और साबुत उड़द की दाल आपको दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।